Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आपको याद होगा कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तब हमारे पास एक सवाल था कि आज ऐसा क्या हो गया है कि हम अपने सभी मूल्य खो बैठे हैं, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है और क्यों रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है। फिर हमने तलाशा अपने आप को, हु एम आई, ये सवाल था सामने, परमात्मा की पहचान हुई, कई सारे और मुद्दे सामने हुए। आज हम एक नई दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली कई कड़ियों में हम उन्हीं रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा पूरा जीवन रिश्तों के आसपास ही घूम रहा है और ऐसा लगता है कि आज उन्हीं मीठे प्यारे रिश्तों में कहीं कड़वाहट आ गई है, कहीं ठंडे पड़ गए हैं। क्या ऐसा हो गया है? चाहे वो रिश्ता एक पिता और पुत्र का हो, माँ या बेटी का हो, पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता हो, या फिर पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, रिश्ते कितने ही हो सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, आगे बढ़े समाज में और आगे बढ़ते जाएं तो कई सारे और रिश्ते सामने आएंगे। दोस्त और दोस्त का रिश्ता, क्या हो गया है ऐसा कि रिश्तों में ही हम एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं। जहाँ नज़दीक आना चाहते हैं वहाँ कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो आज से ये नई जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं उसमें हम रिश्तों को ही खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रास्ता है जो हम इन रिश्तों को दोबारा नज़दीक ला सकते हैं। हर बार की तरह इस सफ़र में भी हमारी हम सफ़र है। हमें किस तरह से अपने रिश्तों को और प्यारा करें, मधुर करें, ये बताने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत से रिश्तों को हमने अभी बात की है सिस्टर शिवानी, क्योंकि इतने सारे मेल्स जो आ रहे हैं, इतनी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं। हमने जब शुरुआत भी की थी तो यही किया था कि कहीं रिश्तों में परेशानियां बहुत है। आज इस शुरुआत को जब हम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उस सबसे प्योर रिश्ते की बात करते हैं, उस मीठे रिश्ते की, उस पवित्र रिश्ते की जिसको हर कोई बहुत प्यार से देखता है। वो है एक पेरेंट और चाइल्ड का, माँ बाप और उनके बच्चों के साथ जो संबंध है। तो जानते हैं कि वो भी आज प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। उसमें भी कई पड़ाव आते हैं। आज शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बच्चा जो गर्भ में है, वूम्ब में है, वहीं से शुरुआत हो जाती है, वहीं से एक रिश्ता बनना शुरू क्योंकि हो आपने जाता भी है। तो हमने जो बात की है उसमें यह है कि 4 महीने में आत्मा आ जाती है तो वो एक इंडिविजुअल है जो वूम्ब में है। इसका मतलब सब कुछ चलना शुरू हो गया है उसके साथ। मेरा पहला सवाल ये है कि आज के इस दौर में जब हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स को देखा है, माओं को देखा है, फादर्स को देखा है, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किस तरह की डिलीवरी करनी है, इसके बारे में क्या खाना है, किस तरह की लाइक क्या क्या होना चाहिए, क्या होगा आगे के लिए, ये भी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वूम्ब में है बच्चा तो उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है? फंडामेंटल, जैसे आपने सारी बातें की कि आजकल बाह्य रीति से हम सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन पूरी डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है थॉट लेवल का। क्योंकि जो प्रकार के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग जो एक क्रिएट होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है। आज ऐसा भी हो रहा है कि कई बच्चे जब पैदा होते हैं, पहले भी हम देखते थे कि बच्चे पैदा होते ही कई बार शारीरिक रीति से कमज़ोर हैं, फिज़िकली नॉट वेरी हेल्दी, और इसीलिए माँ को हमेशा ये शिक्षा मिलती है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा आपका स्वास्थ्य होगा तो आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है। अब एक और एस्पेक्ट कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हाउ आर यू फीलिंग मेंटली, क्योंकि जैसा आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा वैसे ही उस बच्चे का भी बनेगा। इट इज़ वेरी सैड, लेकिन आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ सेपरेट department by itself, and you have 2 or 3 year old children
जो डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, और ये कहा जाता कि ये बच्चा पैदा ही इमोशनली वीक हुआ था, क्योंकि अभी तक तो कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है उसके जीवन में, अभी तो वो स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि जनरली कहते हैं स्कूल जाने के बाद द स्ट्रेस लेवल स्टार्ट्स, लेकिन अभी वो 2 साल का बच्चा स्कूल नहीं गया, तो डॉक्टर कहते हैं दे आर बॉर्न इमोशनली वीक। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दे आर बॉर्न इमोशनली वीक is probably hinting at the fact that the mother was emotionally weak during this period. Okay, in fact, here I would like to ask one question. मदर्स ज़्यादातर मैंने देखा है, स्पेशली फर्स्ट जब बेबी हो रहा है, पहला एक्सपीरियंस है, इतनी सारी फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स हो रहे होते हैं, उसी टाइम पे शादी हुई होती है, एडजस्टमेंट्स भी नहीं हो रही होती एंड है, आजकल के समय में उसी टाइम पे नया करियर भी होता है, बिल्कुल, तो मतलब इतनी सारी तो बहुत एडजस्टमेंट्स, ज़्यादा स्ट्रेस है, यू नो, अंडर अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस the new creation will obviously get affected. यहाँ एक आई थिंक फंडामेंटल डिफरेंस जो बहुत से नहीं जान पा रही हैं मदर्स भी और पेरेंट्स भी, वो ये कि क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे के प्रति, इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड इन द वूम, उसके प्रति तो आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, प्यार से भरे हुए, क्योंकि एक नया सृजन हो रहा है, लेकिन आम जिंदगी में आप इतने डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक जो खुशी का लम्हा है उसके बारे में सोचकर, तो मैं ज़्यादातर पेरेंट्स से या माओं से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे क्योंकि मैं उसके प्रति बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन बात देने की नहीं है, यू नो, इट्स लाइक हाँ, आप अपने बच्चे के प्रति कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते, जब अभी वो वूम्ब में तब भी नहीं, जब वो बाहर इस दुनिया में आ जाएगा तब भी नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं सोचेंगे। एक पेरेंट कभी भी बच्चे के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेगा, लेकिन एक पेरेंट सारा दिन क्या सोच रहा है, इट इज़ वाइब्रेशन, इट इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड हियर। हर थॉट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, every single thought, please, this has to be taken care, every single thought ये एनर्जी है, and every single thought उस आत्मा पर अपना प्रभाव डाल रही है, आपसे जा रही है। जैसे हर संकल्प आपका शरीर पर प्रभाव डालता है, जैसे आपके संकल्प वैसे शरीर बनेगा। आपका हर संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालता है, आपका हर संकल्प संबंधों पर प्रभाव डालता है। What is a relationship? A relationship is only exchange of energy. कि एक दो के साथ हमारा जो एनर्जी है वो किस प्रकार की हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, but that depends on कि सारा दिन कौन सी क्वालिटी की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। It is okay that I meet you right now for 10 minutes and मैं आपके प्रति तो पॉजिटिव हूँ, लेकिन अगर मेरा सारा दिन बहुत नेगेटिव बीता है तो यहाँ आने के बाद भी भले आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करो, लेकिन what is going on here inside is negative and very depressed, you know, right? or maybe angry, ये जो whatever है, जो क्रिएट हुआ है, ये कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा? आप तक पहुँचेगा। तो अभी तो आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, तब भी वो एनर्जी आप तक पहुँच रही है, तो जो बच्चा वूम्ब में है उस तक वो एनर्जी नहीं पहुँचेगी। एंड इट्स नॉट ओनली द मदर, इट्स ऑल्सो द फादर, एंड इट्स नॉट ओनली द फादर, इट्स एवरी मेंबर इन द फैमिली। घर का वायुमंडल क्या है, वो आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, या आजकल बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होने के कारण, और इसीलिए जो कहा कि बच्चा इज़ बॉर्न इमोशनली वीक, क्योंकि नेगेटिव वायुमंडल में अगर वो पैदा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इट्स नेगेटिव। और फिर आने के बाद भी उसको किस प्रकार का वायुमंडल मिलेगा, नेगेटिव। उसको कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा है या सोच रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी लेवल पूरा घर के अंदर क्या है। सो द मदर, the father, everybody needs to take care of all their thoughts. मतलब भले उनको ये लगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन this is the biggest thing that you can do for your child. तो जैसे हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या भोजन खाना है क्योंकि उससे बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता, वैसे ही हमें ये सोचना होगा कि मन के लिए कौन सा भोजन, मन में कौन से थॉट्स होने चाहिए, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बच्चे के मन पर भी पड़ता और उसी का इफ़ेक्ट बच्चे के शरीर पर भी पड़ता है। बच्चे के पैदा होने के बाद तो हम बहुत ध्यान रखते हैं उसका, क्योंकि सारी जीवन ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअली उससे भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं वैसे हर बात का, लेकिन जो मेन फंडामेंटल बात है शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो शिवानी, इससे भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब विचार की ही हम बात कर रहे हैं तो व्यवहार में ही जब आ जाता है, ख़ासकर मेल फीमेल चाइल्ड का जो एक डिफरेंस है, इवन इफ माँ नहीं कह रही, पिता नहीं कह रहा,
थॉट में भी अगर आ जाता है, और ग्रैंड पेरेंट्स भी या कोई भी समाज का जो भी व्यक्ति है थॉट में भी आ जाता है, तो क्या वो बच्चे तक पहुंच रहा है? एब्सोल्युटली एनर्जी है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये एवरी थॉट, मतलब मे बी वी आर रबिंग इट इन अगेन एंड अगेन, बट दैट्स द फंडामेंटल थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट निगलेक्टेड थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और फिर भी वो ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हमारा सबसे कम ध्यान है, और वो ये कि हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो जिसके प्रति क्रिएट की जा रही है वो उसकी तरफ तो डायरेक्टली जा रही है। जैसे ही एक संकल्प में भी आया कि लड़की पैदा हुई है या लड़की पैदा होने वाली है, that's all. The first thought of rejecting that child and somewhere unintentionally हमने उस बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर कर दिया। यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कौन आ रहा है। एक आत्मा, यू नो, सोल कॉन्शियसनेस से सारा कुछ चेंज हो जाता है। एक आत्मा जिसके साथ मेरा एक नया एक्सचेंज ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट होने वाला है, वो आत्मा जिसके साथ मेरा कोई बहुत विशेष लेन देन है, वो हमारे घर में आ रही है। एंड एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली हैज़ अ सर्टेन very deep account with that soul, and इसलिए वो आत्मा हमारे घर में आ रही है। तो उस आत्मा का आह्वान करो, उस आत्मा को रिजेक्ट नहीं करो। दिस इज वंडरफुल, द मोमेंट वी स्टार्ट लिविंग इन सोल कॉन्शियसनेस, जैसे ही हम उस पूरे एहसास के साथ जीते हैं, पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम ये रिश्तों की जो आगे पूरी विवेचना करने वाले हैं, क्योंकि कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। एब्सोल्युटली। इट्स नॉट दैट आई ओन दैट चाइल्ड हु इज गोइंग टू कम, लेकिन एक रिलेशनशिप ऐसा है, एक अकाउंट है उसके साथ, जो कि अब आगे और पता चलेगा कि मैं कैसे उस अकाउंट को आगे हैंडल करूंगी, उसको कितना सुंदर रीति से हम चला सकते हैं आगे, क्योंकि एक आत्मा आई है जिसके साथ हमारा बहुत डीप एक्सचेंज है ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट्स द डीपेस्ट रिलेशनशिप व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो लेट मी स्टार्ट इट ऑन अ वेरी प्योर एंड पॉजिटिव नोट रादर देन अ नेगेटिव थॉट। स्वागत करें एक नई आत्मा, एक नए सोल का, एक नए आगमन का। बहुत सुंदर। तो एक्चुअली इट हैज इवन मेड मी फील डिफरेंटली। हर स्टेप पे हम किस थॉट लेवल पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेज है, तो वो अभी बहुत ज़्यादा अपने आप उतना ज़्यादा विवेक, सी माइंड इज़ देयर। वन थिंग वी विल हैव टू रिमेंबर कि कौन आया है, आत्मा आई है। कॉस्ट्यूम छोटा है, हम कहते हैं ये तो बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। एक क्षण के लिए थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आत्मा है, कुछ महीने पहले तक एक बहुत बुजुर्ग शरीर में थी, एक 50, 60, 70 जो भी एज के शरीर में थी, कॉस्ट्यूम वो था, आत्मा वही थी। अकाउंट पूरा हुआ, उस आत्मा ने वो वाला कॉस्ट्यूम छोड़ा और दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, अब कॉस्ट्यूम छोटा है, आत्मा वही है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम किससे रिलेट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ थॉट एक्सचेंज कर रहे हैं। वो एक आत्मा है, उसके अंदर भी उतनी ही सोचने की शक्ति है जितनी हमारी है। ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, दैट इज़ ओके, दैट्स लॉ ऑफ नेचर, तो वो प्रकृति के अनुसार, एज के अनुसार डेवलप होगा, तो उसका बोलना, सुनना, चलना, लेकिन सोचना, that is not going to develop with the age, because that is the faculty of the soul, not of the body. तो आत्मा तो सोच रही है, वो संकल्प कर रही है, तो और वो हमारे संकल्प कैच भी कर सकती है। इसलिए हर संकल्प जो हम कर रहे हैं उस बच्चे के साथ या उस बच्चे के प्रति या घर में, we need to be very careful of what we are doing, what we are saying, because everything is reaching the soul. That's great actually. होता ये है कि जब बच्चा होता है तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, दूसरा ये कि ये मेरा है, तो वो गुड्डा है, गुड़िया है, उस तरह से एक इंडिविजुअल की तरह। और कहा यह जाता है कि एक रिसर्च ये कह रही है कि 2 साल के अंदर तक, 24 विदिन 24 मंथ्स द होल ऑफ द ब्रेन हैज बीन डेवलप्ड। एब्सोल्युटली, वो पूरा डेवलप हो चुका होता है 2 साल में ही। तो इट मीन्स वो इंडिविजुअल तो हो गया, वो ऑलरेडी इंडिविजुअल है। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आत्मा वही है, डेवलप्ड। आत्मा की डेवलपमेंट नहीं होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट है। सिर्फ ये है कि आत्मा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट ग्रोन अप, बट द सोल डजंट हैव टू ग्रो अप। तो जब आप उस बच्चे को उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यू सी योर होल लेवल ऑफ इंटरेक्शन विल चेंज, देयर विल बी मोर रिस्पेक्ट, there will be more maturity in your interaction, कि I'm talking to that
ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट. एंड एवरी टाइम जब आप एक बच्चे को देखें कि इंस्टेड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस बच्चे से ही कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कि इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग एट द फिजिकल एस्पेक्ट, look at the child like that कि this is a pure soul. Actually हम बहुत ज़्यादा emphasis जो कि important है on the physical development, on the intellectual development. हर एक व्यक्ति के every human being has 4 aspects: physical, intellectual या mental कहें, social and spiritual. अब बचपन से ही कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि हमने 3 एस्पेक्ट्स पे तो बहुत अच्छा ध्यान दिया, फिज़िकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट. आप शरीर की डेवलपमेंट के लिए अच्छा भोजन, एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअली बेस्ट स्कूल, बेस्ट नॉलेज, एवरीथिंग. सोशल, आपको ये हॉबी क्लासेस में जाना है, इस क्लब में जाना है, सब कुछ, यू हैव टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो पता नहीं शायद क्या होता है. सो दैट एस्पेक्ट गेट्स निगलेक्टेड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. एक बचपन से ही वो एस्पेक्ट ही निगलेक्ट हो गया और वो इतना निगलेक्टेड होता रहा कि बड़े होने के बाद वो एस्पेक्ट की भी अवेयरनेस भी नहीं है. तो हम अपनी टेबल को, अपने जीवन की इस टेबल को 3 पैरों पर खड़ा करके रखा हुआ है और चौथा पैर ना के बराबर है. तो वो टेबल कहाँ सेट होगी? जितना हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अर्थात कि सोल कॉन्शियसनेस तो प्रैक्टिस करेंगे, हम करेंगे, बच्चे को शायद उसकी उतनी अवेयरनेस ना हो, लेकिन बच्चे को ट्रीट शायद हाँ ट्रीट हम जितना उस आत्म स्वरूप को देखकर करेंगे कि दिस इज़ ऑल्सो अ पीसफुल सोल, प्योर सोल, तो क्या वाइब्रेशंस जाएंगे और उससे उस आत्मा की जो सेल्फ एस्टीम है. See, majority of us are facing a problem of low self-esteem. क्योंकि हमने अपनी सेल्फ एस्टीम किस चीज़ पर बेस की कि हमारी डिग्रीज क्या हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, हमारे पास कितना धन है, कितनी पोजीशन है, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं वो सिस्टम में फिट हम परफॉर्म कितना कर रहे हैं. जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, 2 साल का, 10 लोग बैठे हैं, परिवार में कोई आया है, आप परफॉर्मेंसेस शुरू करवा दो. राइट, आप ये करके दिखाओ, आप ये बोल पोएम कर दिखाओ, सुनाओ, आप ये बताओ, आप ताली बजा. इनफैक्ट 6 महीने का बच्चा ताली बजा रहा होता है, इवन दांत निकल आता है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. एंड अब ये कहाँ साइकोलॉजिकली फिट हो रहा है कि जैसे ही वो बच्चा परफॉर्म करता है हम सब वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, विच इज़ ओके, वी नीड टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन उसके माइंडसेट में, उसके बिलीफ सिस्टम में ये बैठता जा रहा है कि जब हम इस तरह से कुछ करके दिखाते हैं, व्हेन वी अचीव समथिंग लाइक दिस, वी गेट अप्रिसिएशन. एंड ये एक बहुत 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 डीप बिलीफ सिस्टम है कि अचीवमेंट से ही अप्रिसिएशन मिलेगी. What I am as an individual, what are my values, what are my qualities, इसकी कोई appreciation कभी किसी ने की नहीं. Appreciation was always for आपने कितना अच्छा डांस किया, आपको किस गेम में गोल्ड मेडल मिला, आपको स्कूल में कितने मार्क्स मिले. तो अचीवमेंट, हर स्टेप पर आपकी अचीवमेंट को चेक किया गया और अचीवमेंट के आधार से अप्रिसिएशन. तो किस बिलीफ सिस्टम से हम बड़े हुए. लाइफ आगे की भी क्या रही, यही बनती रही ना कि पोजीशन, स्टेटस, सैलरी, मकान, गाड़ी, क्योंकि जितनी अचीवमेंट होती जाएगी, लोगों से अप्रिसिएशन मिलती जाएगी, मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर डिपेंडेंट थी. अगर एक बचपन से ही चाइल्ड के अंदर ये डलता जाए दैट इट इज़ very important what you achieve, but it is more important on what kind of an individual you are. How do you feel inside? How do you think inside? What are your values? Is honesty your value? Is love your value? Is peace your value? And if you express these values, you will get appreciation. लेकिन यहाँ से शिवानी reinforce नहीं हुआ. पेरेंट की एक बात मैं पूछती हूँ कि एक एज अ मदर, एज अ फादर, जब मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ, इतना छोटा बच्चा जब है, तो मैं फील जब तक ये नहीं, इट्स अ नेचुरल फीलिंग कि इट्स माय बेबी, राइट. दैट इज़ वाई आई एम रेडी टू डू एनी थिंग, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एनी थिंग. लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल के रूप में उसको लेने लग जाऊंगी कि वो भी एक इंडिपेंडेंट सोल है जो कि मेरी ही एक्सटेंशन नहीं है, ये एक और मेजर बिलीफ है. माई चाइल्ड इज़ माई एक्सटेंशन, आई थिंक. तो यहाँ मेरा सवाल भी ये है, मेरा जवाब भी मुझे अपने आप ही दिख रहा है, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के पास ये होगा सवाल कि जब मेरे को मेरे बच्चे के साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव होगा, तभी तो मैं सब कुछ कर पाऊँगी उसके लिए, या कर पाऊँगा जो मेरी जिम्मेदारी है, जो आगे मुझे अभी और भी करना है.
अटैचमेंट एंड प्यार, थोड़ा सा इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। वी वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। अभी अगर उस बच्चे को सपोज गलती से चोट लग जाती है, माँ का क्या हाल होता है? It's impossible. I think she gets hurt. Right? Why? Because of attachment. अब we need to ask, is it beneficial? Is it beneficial for the mother to go through so much pain at that time? And if the mother is in pain, will she really be able to look after the child well? You know, बच्चा तो है, लेकिन if the mother is in pain, in confusion, stressed out कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या वो उस बच्चे को उस समय जो right treatment चाहिए या जो right vibration चाहिए? See, there's another individual, he is in pain, he or she is in pain, उसको मेरे से क्या चाहिए अभी? हीलिंग करनी है, हीलिंग करनी है। तो केयर फिजिकली तो हम करते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। हमने देखा कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें तो हमारा शरीर का अंग जो तकलीफ में है वो जल्दी ठीक होता है, और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करें तो उसको टाइम लगता है। सिमिलरली विद द चाइल्ड, इफ आई रियली वांट टू गेट द चाइल्ड टू गेट ओके सून, I have to give lot of positive energy. लेकिन यहाँ एक practical lot of love, lot of compassion, but then not pain. Yeah, he's already in pain. Yeah, but then you know, like it's so much inbred. This is what I think a lot of तो यहाँ ही तो soul consciousness का, यहाँ ही तो so difficult because you continuously feel so much in pain, you know? Yeah, but that's okay. If you want to be in pain, please continue being in pain. That's okay. But please remember that your pain is reaching out to the child. So actually, and ask yourself, do you want to give pain? No. Then वो question आ जाता है ना। अगर you are in pain और हमारे पास justification भी है उस चीज़ के लिए कि I am attached to the child, तो मुझे दर्द होना ही चाहिए, तो ठीक है, दर्द आपका तो नुकसान करेगा ही करेगा, लेकिन what about the child? Do you want to give pain? And more important, अगर हम positive state of mind में हैं, we know the right action to take, कि अभी क्या करना है। confused state में क्या right action लेंगे? कई बार the mother only collapses over there. बच्चे को कुछ हुआ, the mother doesn't know what to do. She's all confused. यहाँ phone करे, वहाँ करे. You need to heal. So that's why detachment, हम detachment को अगर right perspective में समझें तो उससे कोई प्यार कभी कम नहीं होता है, प्यार बढ़ता है क्योंकि दर्द निकलता जाता है। अभी क्या है, अटैचमेंट में प्यार तो है लेकिन दर्द भी है बहुत सारा, तो द चाइल्ड गेट्स लव एंड पेन। व्हेन देयर इज अटैचमेंट देयर इज लव एंड पेन बोथ। देयर इज लव, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसलिए लोग कहते हैं ना अटैचमेंट को कैसे ख़त्म कर दे, बिकॉज दे फील दैट इज़ ओनली लव। तो लव को ख़त्म नहीं करना है। तो अटैचमेंट इज़ लव एंड पेन बोथ, बट इट इज़ अ पैकेज। डिटैचमेंट इज़ lot of love minus the pain. Then we understand कि which one is more healthy मेरे लिए भी और उस संबंध के लिए भी, चाहे वो बच्चे का संबंध हो या कोई भी संबंध हो। I don't want to give pain and neither do I want to feel pain, because if I feel pain I will give pain. Yeah, because ये वो false स्वरूप है। I cannot say कि I am feeling pain but I don't want to give pain, वो वैसा होने नहीं वाला है। If I am hurt, वो vibration of hurt will reach. If I am upset, vibrations of being upset will reach. तो इसलिए डिटैचमेंट मतलब सोल कॉन्शियसनेस। कि एक मदर और नर्स में देखो क्या फ़र्क है। एक नर्स सपोज़ मदर है या एक डॉक्टर मदर है, वो सारी दुनिया का इलाज कर सकती है, अपने बच्चे का नहीं। एक दवाई खिला देगी, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना है, सर्जरी करनी है, वो अपने बच्चे का नहीं कर सकती है, बिकॉज द हैंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। तो ये दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन कि जहाँ अटैचमेंट आई वहाँ एफिशिएंसी बढ़ी या कम हुई। तो इनफैक्ट लाइक होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है खुद को कि पूरा का पूरा देखने का तरीका, नज़रिया बदल जाता है। लेकिन सिस्टर शिवानी, हम खुद को तो सोल कॉन्शियसनेस में रखने में अभी उतने कामयाब नहीं हुए हैं। बच्चे तक सोल कॉन्शियसनेस आना कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस विच रियली it's not very difficult, it's very natural। और बच्चे के साथ तो बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि बच्चे की अपनी ईगो नहीं है। जब दो लोगों की ईगो टकराती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चा इज़ ईगोलेस
एंड अगर उसके सामने हम ये सोल कॉन्शियसनेस इस अटेंशन पर रखें, इट विल बी अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। करना क्या है, जैसे पहले भी देखा, सवेरे उठकर 10 मिनट अपने आप से बैठें, उस स्वरूप में वापस स्थित हो, अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू रिमाइंड, मैं एक माँ हूँ नहीं, ये मेरा रोल है, लेकिन मैं कौन हूँ जो ये रोल प्ले कर रही हूँ? आई एम अ प्योर सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर और अ फादर। दैट मीन्स irrespective of whatever happens, purity should be there in every thought, word and action, because I am a pure soul playing that role. If it's I'm just a mother or a father, then I have the freedom to shout at the child, to to behave in different ways, to think negative, but I am a pure soul playing that role. This is soul consciousness. Soul consciousness doesn't mean कि सारा दिन मैं आत्मा हूँ, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, लेकिन ये याद जब रहेगा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और वो बच्चा भी कौन है, वो भी एक पवित्र आत्मा है। सो यू आर एक्सचेंजिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंड द मोस्ट एलिवेटेड एंड द प्योरेस्ट एनर्जी। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहीं नहीं हो सकता, डेफिनेटली कहा भी यही जाता है। एंड फिर सारा दिन उसको प्रैक्टिस करें, उस अवेयरनेस में रहे, एंड इट विल बी अ वेरी स्मूथ जर्नी। बहुत सुंदर, एक ऐसे रिश्ते को एक नई पहचान आपने दी जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और आज एक नए परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अगली बार जब आप अपने उस मासूम नन्हे से बच्चे की आंखों में देखेंगे और सोचेंगे कि कितना प्योर, कितना पवित्र है, तो वो बच्चा नहीं, वो सोल है। उस आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए और एक नए नज़रिए से उस नन्हे मुन्ने के साथ अपना रिश्ता जोड़िए, और ये कोशिश कीजिए ख़ुद को एहसास दिलाने की। बाकी सबको एहसास अपने आप होता जाएगा, लेकिन एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, if this relationship develops, that he or she, the child, is also an individual, a soul which has her own qualities, I think ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। एक नया खूबसूरत रिश्ता जुड़ेगा जिसमें दर्द नहीं होगा। कोई और सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. रिश्तों को जांचने का, उन्हें एक नई नज़र से देखने का एक प्रयास हमारा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ एक नया रिश्ता जोड़ा है, माँ बाप का, हम सबका। आगे बढ़ेंगे, अगली कड़ी में थोड़े अगले पड़ाव पर चलेंगे, और बच्चा जब पढ़ाई या एजुकेशन की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, तब क्या हमारी उम्मीदें रहती हैं, किस तरह से हम सोल कॉन्शियसनेस में रहकर उस परिप्रेक्ष्य को बदल सकते हैं, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ियों में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Om Shanti